देखिए यहाँ लिखा है फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड फॉर ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड, कि ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड जो कंज्यूमर खरीदता है, टीवी खरीद रहा है, कपड़े खरीद रहा है, इसको कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। तो ठीक है, एक जनरल चीज है, जैसे पॉइंट नंबर 1 में लिखा है एक कंज्यूमर कैन पोस्टपोन द रिप्लेसमेंट ऑफ ड्यूरेबल गुड। पोस्टपोन कर सकते हो, आपके पास टीवी, बॉक्स टीवी पड़ा है, अब आप चाहो तो 2-3 साल इसको चला लो, और चाहो तो एलईडी टीवी आज ही ले आओ। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, थिंकिंग क्या, आपका इनकम का लेवल क्या, आपका माइंड पर्सपेक्टिव क्या है, ये उस पर डिपेंड करता है। वेदर ए कंज्यूमर विल गो ऑन यूजिंग द गुड फॉर ए लॉन्ग टाइम, आप चाहो तो पुराने बॉक्स टीवी को लॉन्ग समय तक चलाओ, और विल रिप्लेस इट, और या फिर इसकी जगह नया एलईडी टीवी ले आओ। इट डिपेंड्स अपॉन फैक्टर लाइक ए सोशल स्टेटस, आप अपना सोशल स्टेटस आप करके दिखाना चाहते हो, प्रेस्टीज दिखाना चाहते हो, लेवल ऑफ मनी इनकम आपकी कैसी है, रेट ऑफ ऑब्सोलिसेंस क्या, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। तो दीज आर द जनरल थिंग्स, ये सब जनरल थिंग्स हैं। इसी तरीके से फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड फॉर प्रोड्यूसर गुड, प्रोड्यूसर गुड वो होती हैं जिनसे प्रोडक्शन होता है, जैसे मशीनें। अब मशीनों का जो डिमांड है वो किस पे डिपेंड करेगी, ये डिराइव डिमांड होगी बेसिकली। तो लिखा है कि इसके लिए क्या फैक्टर आपके हो सकते हैं। नंबर 1, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस ऑफ द यूजर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का ग्रोथ प्रोस्पेक्टस कैसा चल रहा है। यदि उसी चीज की मान लो स्मार्टफोन की बात चल रही है और हम उसकी डिमांड फोरकास्टिंग करना चाहते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा मोबाइल इंडस्ट्री का ग्रोथ प्रोस्पेक्टस कैसा है, और मार्केट में रिक्वायरमेंट है या नहीं। हम नई फैक्ट्री डालें, उसका प्रोडक्शन मार्केट में खप जाएगा या नहीं खप जाएगा, देखना पड़ेगा। नंबर 2, नॉर्म ऑफ कंजम्पशन ऑफ कैपिटल गुड्स पर यूनिट ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी, गवर्नमेंट की कैपेसिटी के लिए रूल्स क्या हैं, गवर्नमेंट कितनी पुरानी मशीन को अलाउड करती है। अब जैसे पुरानी कारों के लिए आ रहा है कि 15 साल पुराने डीजल जो गाड़ियां हैं वो गवर्नमेंट कमर्शियल अगर हैं तो बंद करेगी। अब ऑब्वियस है वो कारें जब बंद हो जाएंगी, वो ट्रक्स बंद हो जाएंगे, तो नए बिकेंगे ही बिकेंगे। तो सब जो है नॉर्म्स वगैरह पे जो है वो डिपेंड करता है कि उनकी डिमांड आने वाले टाइम में कितनी होगी। तो नॉर्मली गवर्नमेंट ऐसा इसीलिए करती है कि पुरानी डीजल की गाड़ियां हटेंगी तभी तो नई वाली गाड़ी डीजल की बिकेंगी, इसलिए। आगे मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, मेथड्स क्या हैं। तो देखो वैसे तो कई चीजें तो इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच की हैं, पर इकोनॉमिक्स में वो प्रैक्टिकल अप्रोच आ नहीं सकती। तो ग्रेजुएशन में वो टॉपिक आप काफी डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ तो उनके केवल नाम ही हैं। तो कुछ तो थ्योरेटिकल है, जैसे नंबर 1 है सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन, कि बायर की इंटेंशन का पता करें, बायर क्या चाहता है, क्योंकि सबसे बड़ा खेल तो बायर का है। अगर बायर खरीदना चाहता है तो ही माल आपका बिकेगा। तो लिखा द मोस्ट डायरेक्ट मेथड ऑफ estimating demand in the short run is to ask a customer what they are planning to buy during the forthcoming time period। उन्हीं से पूछ लिया जाए भैया आपका क्या पॉइंट है, आप क्या सोचते हैं, यूजुअली ये एक ईयर में आप क्या खरीदना चाहते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व डायरेक्ट इंटरव्यू ऑफ पोटेंशियल कस्टमर, आप अपने पोटेंशियल कस्टमर का डायरेक्ट इंटरव्यू लेते हो, भैया आपकी क्या इच्छा है। Depending upon the purpose, time available and the cost to be incurred, the survey may be conducted by any of the following method। अब वो आप ये सर्वे किसी भी तरीके से कर सकते हो। नंबर 1 है complete enumeration method where nearly all the potential customer are interviewed। हमारे जितने भी potential customer का मतलब होता है होने वाले कस्टमर, होने वाले कस्टमर से हम इंटरव्यू ले लेते हैं अबाउट देयर फ्यूचर परचेज प्लान, की उनका परचेज प्लान कितना है, तो हमें पता लग जाता है कि हाँ भाई क्या डिमांड आने वाली है। नंबर 2 है सैंपल सर्वे के, सर एक एक से तो कैसे मिलेंगे, कुछ एक जना कर लो। तो साइंटिफिकली चोजन सैंपल, उस सैंपल के तौर पे 10 कस्टमर 20 कस्टमर छांट लिए और उनका इंटरव्यू ले लिया और उनसे पता लगाया कि उनके आने वाले टाइम में डिमांड क्या होने वाली है। और एक है एंड यूज मेथड, स्पेशली यूज्ड इन फोरकास्टिंग डिमांड फॉर इनपुट इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल द फाइनल यूजर, जितने ही फाइनल यूजर है उनसे बात की जाए, फिक्सिंग सुटेबल टेक्निकल नॉर्म्स ऑफ कंजम्पशन, ये देखा जाए, और उनसे जो भी इंटरव्यू है उनका लिया जाए और उनसे पता लगाया जाए कि आने वाले टाइम में वो कितनी डिमांड करने वाले हैं। तो इस तरह से सर्वे है, सर्वे का मतलब ही क्या है कि आप लोगों से बातचीत करके पता लगाएं कि आने वाले टाइम में उनकी डिमांड क्या होने वाली है, उसी के बेसिस पर आप फोरकास्ट कर सकते हैं। नंबर 2 है कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। कलेक्टिव ओपिनियन का मतलब है कि जैसे एक कार का शोरूम है और वो चाहते हैं, मारुति कंपनी चाहती है कि हमारे देश भर में जितने भी कार के शोरूम हैं हम उनसे कलेक्टिव ओपिनियन लें कि कारें कितनी बिकने वाली, क्यों बेचने वाले तो वही है, जो सबसे आखिरी सेलिंग पॉइंट है वो तो वही है। तो इस कंडीशन में जो उसका जो सेल्समैन है वो पर्सन जो कि क्लाइंट से अटैच है। तो इंडिया भर के जितने भी शोरूम वाले हैं
उनमें जो भी उनका बेस्ट सेल्समैन है उन सब की ओपिनियन ली जाए, उस ओपिनियन के बेसिस पे किया जाए। तो लिखा है दिस मेथड इज आल्सो नोन एज सेल्स फोर्स ओपिनियन। सेल्स फोर्स यानी सेल्समैन जो उसकी ओपिनियन लिया जाए। लिखा है फर्म हैविंग ए वाइड नेटवर्क ऑफ सेल्स पर्सनल एंड कैन यूज द नॉलेज एक्सपीरियंस एंड स्किल ऑफ द सेल। उनके पास पूरी सेल की नॉलेज होती है और उनके वो पूरा स्किल है, कस्टमर से डायरेक्ट वही डील करते हैं और फ्यूचर डिमांड का वो इजीली जो है फोरकास्ट जो है वो आपका कर सकते हैं। अंडर दिस मेथड सेल्समैन आर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड सेल इन देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरी, कि भाई जयपुर के सेल्समैन से जयपुर की सेल का फोरकास्ट लिया जाए, उदयपुर वाले से उदयपुर का लिया जाए। द रैशनल ऑफ दिस मेथड, इसका लॉजिक क्या है, दैट सेल्समैन बीइंग क्लोजेस्ट टू द कस्टमर, क्योंकि कस्टमर के सबसे ज्यादा क्लोज सेल्समैन ही होता है तो उसको कस्टमर की नीड का पता होता है और कस्टमर की इंटेंशन का पता होता है, आर लाइकली टू हैव द मोस्ट इंटीमेट फील ऑफ द रिएक्शन ऑफ द कस्टमर टू चेंज इन द मार्केट। वो मार्केट की चेंजेस का सबसे पहले पता सेल्समैन को ही पता लग सकता है कि हाँ भाई आने वाले टाइम में क्या होने वाला है और डिमांड कितनी रहने वाली है। नेक्स्ट है एक्सपर्ट ओपिनियन। सर देश भर में तो हजारों शोरूम है, उनमें इतने इतने सारे सेल्समैन हैं, इतने सारे लोगों से ओपिनियन लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत खर्चा भी हो जाएगा। तो फिर एक्सपर्ट की ओपिनियन ले लेना। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है कि कुछ एक्सपर्ट पैनल बना दिया जाता है कि हाँ भाई तो आप एक्सपर्ट्स हो, आप 10 जने इस इंडस्ट्री के हमने चुने हैं, आप 10 जनों को ऑटो इंडस्ट्री का बहुत अच्छा है, तो मारुति कंपनी उन 10 जनों का पैनल बनाएगी, उनको कहेगी लो जी तुम्हारे पास 3 दिन का वक्त है, तुम एस्टिमेट करो और हमें बताओ कि आने वाले टाइम में डिमांड क्या रहने वाली है। तो लिखा है इन जनरल प्रोफेशनल मार्केट एक्सपर्ट्स एंड कंसल्टेंट हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज अबाउट द न्यूमरस वेरिएबल दैट अफेक्ट द डिमांड। उनको नॉर्मली पता होता है कि वो एक्सपर्ट्स हैं, वो कंसल्टेंट हैं, वो मार्केट में काफी टाइम से एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनको मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज है। तो लिखा है दिस कपल्ड विद द वेराइड एक्सपीरियंस इनेबल देम टू प्रोवाइड रीजनेबली रिलायबल एस्टिमेट ऑफ प्रोबेबल डिमांड इन द फ्यूचर। इससे वो बता सकते हैं। इंफॉर्मेशन इज एलिसिटेड फ्रॉम द appropriate structured unbiased tools of the data collection। को डेटा कलेक्ट करना होता है सच एज इंटरव्यू एंड क्वेश्चनर वगैरह का वो यूज कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं और लोगों से हो सकता है कोई क्वेश्चनर भरवाएं। पर कुल मिलाकर ये पूरा काम जो है एक्सपर्ट करते हैं, 5-10 जनों का एक्सपर्ट पैनल बनाया जाता है और वो अपने डेटा के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये प्रेडिक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में कितनी डिमांड जो है वो आपकी रहने वाली है। इसके अलावा कुछ मैथमेटिकल टूल हैं जैसे स्टैटिस्टिकल मेथड है, स्टेट्स के कुछ फॉर्मूले वगैरह बनाए गए हैं उसके बेसिस पे इसमें जैसे आप पढ़ेंगे ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, ट्रेंड लाइन ग्राफ वगैरह बनाए जाते हैं, इसमें ग्राफिकल मेथड भी होता है और फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन ली स्क्वायर मेथड भी होता है। ये दोनों न्यूमेरिकल तरीके हैं, तो बस इनके तो नाम ही आपको याद करने कि हाँ भाई ऐसे तरीके इसमें हो सकते हैं। बाकी स्टैटिक्स में जाओगे तो इन सब का प्रैक्टिकल अप्रोच भी जो है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ तो सिर्फ नाम है, उन्हीं का आपका यूज होगा। तो ग्राफिकल मेथड का यूज हो जाता है, फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन का यूज हो जाता है, रिग्रेशन एसेस का बीकॉम फर्स्ट ईयर में स्टैटिक्स में टॉपिक आता है उसका भी यूज हो जाता है। तो इस तरह से वेरियस स्टैटिस्टिकल मेथड होते हैं जो कि आप डिटेल में स्टैट्स में पढ़ेंगे, जिनके बेसिस पर आप फ्यूचर फोरकास्टिंग, डिमांड फोरकास्टिंग जो है वो इजीली कर सकते हो। आगे आपका आता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स कि सर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं कंट्रोल वे में, क्योंकि हम कुछ ऐसी प्रैक्टिकल सिचुएशन बनाएं, उस सिचुएशन के अंदर उस चीज को करके देखें तो हो सकता है हमें पता लगे कि आने वाले टाइम में डिमांड कितनी होने वाली है। तो अंडर दिस मेथड फ्यूचर डिमांड इज एस्टिमेटेड बाय कंडक्टिंग मार्केट स्टडी, मार्केट की स्टडी की जाए एंड एक्सपेरिमेंट किए जाए ऑन कंज्यूमर बिहेवियर अंडर एक्चुअल थ्रू कंट्रोल्ड मार्केट कंडीशन। मतलब एक्चुअल ऐसी कंडीशन बनाई जाए और पर ये बहुत खर्चीला हो जाता है क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट जो है उसको एक तरह से मतलब एक तरह से प्ले कर रहे हैं इस चीज के लिए। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड। एन एफर्ट इज मेड टू वेरी separately certain determinants of demand which can be manipulated, for example price, advertising etc। इन सभी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखे जाते हैं और पता लगाया जाता है कि आने वाले टाइम में डिमांड आपकी जो है वो क्या होने वाली है, उसके बारे में आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो किया जाता है। और लास्ट है आपका बायोमेट्रिक मेथड ऑफ फोरकास्टिंग, बैरोमेट्रिक।
बैरोमेट्रिक मेथड क्या कि सर ऐसे कुछ इंडिकेटर आप सोचो जिसके कारण से भाई जैसे ठंडी हवा चल रही है, बादल आ रहे हैं, तो अपन फोरकास्ट करते हैं यार बारिश होने वाली है। तो ये क्या बैरोमेट्रिक मेथड आप दिख रहा है यार, कुछ लग रहा है ऐसा कुछ आपका होने वाला है, तो उससे अपन को पता लग जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, द लीडिंग इंडिकेटर मूव अप एंड डाउन एड ऑफ सम ऑफ अदर सीरीज। एग्जांपल लेते हैं कि हैवी एडवांस ऑर्डर फॉर कैपिटल गुड्स इंडिकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। क्या कि बड़े कैपिटल गुड्स के लिए जो है वो ऑर्डर दिए जा रहे हैं, जैसे बड़ी जेसीबी मशीन्स हैं, रोड रोलर्स हैं, इनके ऑर्डर दिए जा रहे हैं। तो इससे अपन समझें कि यार शायद हो सकता है आने वाले टाइम में रोड ट्रांसपोर्टेशन में गवर्नमेंट बड़ी प्रोजेक्ट लाने वाली है, तभी तो ये इतनी बड़ी बड़ी मशीनें बिक रही हैं, तो ये तो उसी में काम आएंगी, है ना। इसके अलावा हो सकता है हैवी कंस्ट्रक्शन होने वाले हों, तो इससे हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट का पता लगता है, और हमें पता लगता है आने वाले टाइम में जो है वो काफ़ी अच्छी डिमांड जो है वो आपके आने वाली है। इसके अलावा द हैवी हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, कि इलेक्ट्रिक कनेक्शंस खूब लिए गए, तो उससे पता लगता है कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक कनेक्शन खूब लिए जा रहे हैं, इसका मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क काफ़ी चल रहा है, तो सीमेंट की डिमांड अगले टाइम में होने वाली है। और जब इतने सारे कंस्ट्रक्शन होंगे तो घरों में एसी भी तो लगेंगे, तो एसी की डिमांड अच्छी आने वाली है। या फिर उनमें पेंट भी तो होगा, तो उसका अंदर पेंट फील्ड में अच्छी डिमांड आने वाली है। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो डिपेंड करती हैं, आपको बताती हैं कि हाँ भाई हो सकता है आने वाले टाइम में, जैसे रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या चल रही है, इससे आपको पता लग जाएगा कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इसका मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, तो जब वो कमा नहीं रहे तो खर्च कैसे करेंगे। और ऐसे रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट लगातार कम हो रही है, इसका मतलब लोगों को इनकम मिल रही है, आने वाले टाइम में डिमांड जो है वो आपकी बढ़ सकती है। तो ये कुछ बैरोमेट्रिक एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं जिनके बेसिस पर आप ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में डिमांड कितनी हो सकती है, आप उसका फोरकास्ट कर सकते हैं।